अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार और अपराध नियंत्रण संगठन कर रहा लोगों को उनके अधिकारों के प्रति जागरूक। अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार और अपराध नियंत्रण संगठन कर रहा लोगों को उनके अधिकारों के प्रति जागरूक। उरई जालौन की खबर जालौन जिले की उरई कस्बे से, जहां पर एक ऐसा संगठन है जो लोगों के अधिकारों की लड़ाई लड़ रहा है और साथ में लोगों को उनके अधिकारों के प्रति जागरूक कर रहा है। संगठन का नाम अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार और अपराध नियंत्रण संगठन है, जिसका महिला विंग की अध्यक्षा से तमाम मुद्दों पर जानकारी साझा की। एक खास पेशकश अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार और अपराध नियंत्रण संगठन की अध्यक्ष डॉक्टर स्वयं प्रभा दुबे के साथ खास इंटरव्यू देखिए वंदे भारत टीवी न्यूज ब्यूरो चीफ जालौन धर्मेंद्र राजपूत के साथ। नमस्कार, मैं धर्मेंद्र कुमार वंदे भारत लाइव टीवी चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और आज हम आपकी मुलाकात करवाते हैं बहुचर्चित हस्ती अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार संगठन एवं अपराध नियंत्रण संगठन है, जो मानव के जो भी अधिकार हैं उन पर कैसे जो उनकी समस्याएं हैं। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो अपनी आवाज को उठाते तो हैं, लेकिन बहुत सारे लोगों के दबाव की वजह से वापस हो जाते हैं। तो उनके लिए मानवाधिकार संगठन काम करता है और बहुत चर्चित हस्ती स्वयं प्रभा दुबे जी जो हैं वो इंडिया में राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। तो आपका जो संगठन है वो कैसे काम करता है मैम, और जो लोग पीड़ित हैं आज उनकी आप कैसे सहायता करती हैं? नमस्कार। सबसे पहले तो स्वतंत्रता दिवस की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। देखिए, हम समाज में रहते हैं तो समाज के प्रति हमारा कुछ उत्तरदायित्व भी बनता है। तो हमें लगता है कि आप अगर इस तरीके के किसी प्लेटफॉर्म से जुड़ते हैं जिससे समाज में लोगों की मदद कर सकते हैं तो ये बहुत ही बेहतर होगा। तो हमारा जो अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार एवं अपराध नियंत्रण संगठन है वो इसी हेतु काम करता है, बिना किसी भेदभाव के, जाति, वर्ग, लिंग, राष्ट्रीयता, किसी भी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं, सभी के लिए समान रूप से कार्य करता है। तो इस तरीके से देखिए, जो मानवाधिकार है वो सार्वभौमिक अधिकार है और हर व्यक्ति का अधिकार है कि उन अधिकारों के बारे में वह जाने। अगर कहा जाए तो सबसे बुनियादी अधिकार जो हैं वो मानवाधिकार हैं। मानव के जीवन जीने से लेके और उनको कैसे जीवन जीना है, जीवन जीने की जो एक उनकी जो शैली है, पद्धति है, वो कैसी हो, ये मानवाधिकार बताते हैं। तो निश्चित रूप से जब व्यक्ति उनसे जागरूक होगा, उनके प्रति, उनके बारे में जानकारी होगी, तभी वह अपने मानवाधिकारों का जो हनन है उनसे रोक पाएगा, है ना। तो ये बहुत आवश्यक है कि आप उसके बारे में जानें और जागरूक हों। गांव में बहुत सारी महिलाएं ऐसी होती हैं जो अक्सर प्रताड़ना झेलती रहती हैं, वो आप तक कैसे पहुंचेंगी और कैसे आपका संगठन उनकी मदद कर पाएगा? क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग मैंने देखे हैं जो किसी के पास ना पहुंच पाने की वजह से अपने आप को ये समझ लेते हैं कि अब हमारा कोई सहयोग करने वाला नहीं है। तो कैसे आपका संगठन लोगों तक पहुंचता है और ग्राउंड लेवल पे आप लोग कैसे काम करती हैं? देखिए, हमारा संगठन जो है वो अवेयरनेस कैंप चलाता है। तो जिसमें क्या है कि जैसे हम लोगों ने स्कूलों में, कॉलेजों में, कोचिंग सेंटरों में और ग्रामीण अंचल में, शहरी क्षेत्रों में, सभी जगह हमारे अवेयरनेस कैंप चलते हैं। जिसमें क्या है कि हमें लगता है कि नगरीय क्षेत्रों से ज़्यादा ग्रामीण क्षेत्रों की स्थिति अभी भी बहुत ज़्यादा खराब है। तो उनको हम अवेयर करने के लिए वहाँ अपना कैंपेन चलाते हैं और बताते हैं, उनको जागरूक करते हैं महिलाओं को। इस तरीके से जगह जगह हमारी जो टीम है, नगरीय या जनपदीय टीम, प्रदेशीय टीम, जगह जगह जाके हम लोग, हमारे जो कैंप चलते हैं, शिविर लगते हैं, तो उनके द्वारा लोगों में जागरूकता फैलती है, लोग जानते भी हैं। और हर रोज का ये रहता है कि कोई ना कोई अपनी समस्या लेके आता है कि हमारा ये समस्या है, और अगर नहीं कहीं सुना जा रहा है तो शायद मानवाधिकार में इस बात को सुना जाएगा। और पूरा प्रयास रहता है हमारा कि शोषित और पीड़ित वर्ग की समस्याओं को निस्तारण कर उनको न्याय दिलाया जाए। आजकल आपने देखा है पति पत्नी के झगड़े प्राथमिक तौर पर आपके पास आते होंगे। जी बिल्कुल। और 90% से ज्यादा लोग जो है वो एक दूसरे से असंतुष्ट है। वो किसी भी कारण हो, वो कारण कोई भी, किसी के साथ पैसा कारण हो सकता है, किसी के साथ परिवार, या फिर बहुत सारी चीजें कारण हो सकती है। तो अभी जो आपके पास केस आते होंगे उन पर कैसे काम किया जाता है? देखिए, पति पत्नी के तो विवादित मामले हैं, सैकड़ों आए हैं हमारे पास।
और सबसे अच्छी बात, खुशी की बात यह है कि उसमें से कम 75% मामले ऐसे रहे कि जो काउंसलिंग के द्वारा हमारे ऑफिस में ही सुलझा दिए गए। हाँ, मैं और मेरी टीम के द्वारा वो मामले मतलब किसी भी तरीके से इस स्तर तक पहुंचने ही नहीं दिया कि उनकी कोई लिखा पढ़ी की जाए या उनको, मतलब दोनों पक्षों को बिठाल के उनको समझा के काउंसलिंग के द्वारा आज वो खुशी खुशी रह रहे हैं। और बहुत सारे लोग ऐसे हैं उनमें से जो फ़ोन करते हैं अभी भी और बहुत मानते भी हैं कि आपके कारण हमारा घर बस गया। तो मुझे लग रहा है सबसे ज़्यादा जो आज की स्थिति है समाज में, उसमें जो विवादित मामले हैं वो पति पत्नी के मामले आ रहे हैं। तो मैं चाहती हूँ कि कम से कम काउंसलिंग के द्वारा यदि वो मामले निपट जाएं तो ज़्यादा बेहतर होगा कोर्ट कचहरी करने से। जब नहीं निपटता है कोई मामला तो फिर उसकी लिखा पढ़ी करवाते हैं। अगर आपके पास भी कोई ऐसे अपराध कोई आपके साथ करता है तो आप अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार संघ का, इसमें हम आप नंबर मेंशन करेंगे, आप उनसे संपर्क करके बेहिचक अपनी समस्याओं को दूर कर सकते हैं। और वंदे भारत के साथ धर्मेंद्र।